एक बात तो पक्की है, घर बनते रहेंगे और पेंट भी होता रहेगा। ये एक ऐसा काम है जो कभी नहीं रुकता, है ना? पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि पेंट से पहले दीवारों पर जो सफेद रंग की वॉल पुट्टी लगती है, वो आखिर बनती कैसे है? आज की इस बातचीत में हम आपको सब कुछ बताएंगे। एक्रिलिक वॉल पुट्टी कैसे बनती है, उसका 1 किलो का एकदम सटीक फॉर्मूला क्या है, कच्चा माल कहाँ से आएगा, मशीनें कितने की पड़ेंगी और सबसे ज़रूरी बात, इसमें कमाई कितनी है। अगर आप कंस्ट्रक्शन केमिकल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पुट्टी का बिजनेस आखिर एक इतना शानदार मौका है ही क्यों। तो ये एक्रिलिक वॉल पुट्टी होती क्या चीज है? देखिए, ये कुछ नहीं, बस एक रेडी टू यूज पानी वाला पेस्ट है। इसे पेंट करने से पहले घर के अंदर और बाहर की दीवारों पर लगाया जाता है ताकि दीवार एकदम चिकनी मक्खन जैसी हो जाए। अब सवाल यह है कि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है? अरे इसका हिसाब तो बड़ा सीधा है। हर नया घर जब बनता है तो पुट्टी लगती ही लगती है। कोई घर दोबारा पेंट होता है तो भी पुट्टी जरूरी है। बिल्डर, पेंटर, ठेकेदार, सबको इसकी जरूरत पड़ती है। मतलब इसकी डिमांड पूरे साल बनी रहती है, कभी कम नहीं होती। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है कि आखिर ये बनती कैसे है। तो यह है सेक्शन 2, फॉर्मूला और बनाने का तरीका। ये वो सवाल है जो हमसे सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि पुट्टी बनाने के लिए कौन सी चीज कितनी डालनी है। तो चलिए अब हम आपको इसका 1 किलो का एकदम सटीक फॉर्मूला बताते हैं। जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। 1 किलो पुट्टी के लिए आपको चाहिए 180 ग्राम एक्रिलिक इमल्शन, ये गोंद का काम करता है। 650 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ये पुट्टी का बेस है। 80 ग्राम व्हाइट सीमेंट, ये ऑप्शनल है पर इससे मजबूती आती है। 5 ग्राम सेलुलोज थिकनर, ये पुट्टी को गाढ़ा बनाता है। और फिर कुछ और छोटे मोटी केमिकल्स, साथ में करीब 80 से 100 मिलीलीटर पानी। अब इसे बनाने का प्रोसेस भी ना काफी आसान है। मोटे तौर पे 6 स्टेप्स हैं। पहले पानी और कुछ केमिकल्स मिलाकर एक लिक्विड बेस बनाइए, फिर उसमें धीरे धीरे सारे पाउडर डालिए, उसके बाद थिकनर मिलाइए, फिर सबको हाई स्पीड पर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बस क्वालिटी चेक कीजिए और पैकिंग कर दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला समझ लिया, प्रोसेस भी देख लिया, पर इसे बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, चलिए देखते हैं सेक्शन 3 में। आपका सेटअप, मशीनें और रॉ मटेरियल। अगर आप छोटे लेवल पर यह काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक हाई स्पीड मिक्सर चाहिए होगा जो लगभग 60 से 80 हज़ार रुपए का आएगा। एक मिक्सिंग टैंक करीब 40 हज़ार का, वजन करने वाली मशीन 10 हज़ार की, और बाल्टी, औजार वगैरह पर 30 हज़ार का और खर्चा मान लीजिए। यानी कुल मिलाकर देखें तो मशीनों पर आपका शुरुआती खर्चा आएगा लगभग 1.8 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच। और बस इतने में ही आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल कि कच्चा माल मिलेगा कहां से? देखिए, एक्रिलिक इमल्शन तो आपको एशियन पेंट्स से या लोकल सप्लायर से मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश बेस्ट हैं। और बाकी के केमिकल्स आपको मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली के बड़े केमिकल मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे जरूरी है, यानी पैसा। लागत कितनी और मुनाफा कितना? तो जरा हिसाब लगाते हैं। 1 किलो पुट्टी बनाने में आपका खर्चा कितना आएगा? रॉ मटेरियल पर लग जाएंगे करीबन 12 से 15 रुपए। पैकेजिंग का 3 रुपए और ले लीजिए, और लेबर, बिजली का 2 रुपए और जोड़ लीजिए। यानी आपकी टोटल कॉस्ट आएगी 17 से 20 रुपए प्रति किलो। और यहीं पर तो असली खेल है। आपकी लागत आ रही है 17 से 20 रुपए और बाजार में यही चीज बिकती है 30 से 40 रुपए किलो में। मतलब सीधा सीधा डबल का फर्क। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि इस बिजनेस में आपको 30 से 45% का नेट प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। और सच बताऊं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यह एक जबरदस्त मार्जिन माना जाता है। अब जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? अगर आप महीने का सिर्फ 5 से 10 टन भी बनाते हैं ना, तो आप आराम से 1.5 से 3 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। ये है इस बिजनेस की असली पावर। ठीक है, माल बना लिया, प्रॉफिट भी समझ लिया, पर अब इसे बेचेंगे कहां और कैसे? चलिए देखते हैं सेक्शन 5, अपने प्रोडक्ट को कामयाबी से कैसे बेचें। आपके ग्राहक कौन होंगे? अरे वही जो आपके आसपास हैं। हार्डवेयर की दुकानें, पेंट की दुकानें, बिल्डिंग मटेरियल बेचने वाले डीलर, ठेकेदार और सीधे बिल्डर्स। इन सबको आपके माल की जरूरत है। तो मार्केट में उतरने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपने लोकल एरिया में डीलर बनाइए। पेंटरों को मुफ्त में सैंपल दीजिए, क्योंकि असली यूजर तो वही हैं। ठेकेदारों से जान पहचान बढ़ाइए और जहां भी नया कंस्ट्रक्शन चल रहा हो वहां जरूर जाइए।
शुरुआत हमेशा अपने लोकल मार्केट से ही करनी चाहिए। और हाँ, एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, काम हमेशा कानूनी तरीके से करना है। इसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन, एक ट्रेड लाइसेंस और अपने ब्रांड को बचाने के लिए एक ट्रेडमार्क, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि एक्रिलिक वॉल पुट्टी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क कम है और डिमांड बहुत ज्यादा। अगर आप कंस्ट्रक्शन केमिकल्स की फील्ड में उतरना चाहते हैं तो यकीन मानिए ये एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जैसा कि हमने देखा, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने का जबरदस्त पोटेंशियल है। सही फॉर्मूला, सही मशीनें और एक अच्छी मार्केट स्ट्रैटेजी के साथ ये एक बहुत कामयाब बिजनेस बन सकता है। मौका आपके सामने है।